सास बहू की सेवा करती है। महक, मोना का 8वां महीना शुरू हो गया है तो उसने मुझे बुलाया। सोच रही हूँ उसकी डिलीवरी तक उसके पास ही रहूँ। उसकी सास का तो तुम्हें पता ही है, कोई भी दायित्व लेना नहीं चाहती और डॉक्टर ने मोना को अभी ट्रैवल करने से मना किया है, इसीलिए यहाँ भी वह आ नहीं सकती, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। कमला जी ने अपनी बहू महक से कहा। महक, ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, दीदी को अभी सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। उसके बाद कमला जी जाने के दिन निर्धारित कर अपने बेटे स्वयं से टिकट बनवाने को कहती हैं। कमला जी जाने की तैयारी कर रही थी। जाने के ठीक 2 दिन पहले महक के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वह बाथरूम में फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। वह अस्पताल से व्हीलचेयर में बैठकर घर आती है और स्वयं उसे घर लाते ही कहता है, मम्मी सबसे पहले आपकी टिकट कैंसिल करवानी होगी। अब तो महक ना जाने कितने दिनों बाद ठीक होगी, अभी आपका यहाँ होना ज़रूरी है। कमला जी सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, पर उन्हें मन ही मन बड़ा गुस्सा आया, लेकिन ऐसे मौके पर वह कर भी क्या सकती थीं। वह बड़े बेमन से अपनी बेटी मोना को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि महक ने अपनी टांगें तुड़वा ली है। मोना, क्या यह सब कैसे हुआ मम्मी? महक कैसी है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ हाँ, आप वही रहो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। कमला जी सबकी बातें सुनकर यह सोच रही थी कि सभी को बस महक की ही परवाह है। मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस महक ने सब पर, जो बस सब इसी के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह मन को बहलाकर कमला जी अचानक से अपने ऊपर आए दायित्व को लेकर घर को संभालने लगीं। एक रोज वह महक के लिए नाश्ता लेकर गईं और नाश्ता देते हुए उससे कहा, लो खा लो। कहा तो इस उम्र में बहू से सेवा लूँगी, कहाँ तो मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। मेरे तो नसीब ही फूटे हैं। महक बेचारी क्या ही बोलती, बेचारी लाचार सिर्फ कमला जी के ताने सुनती। एक दिन कमला जी महक से कहती हैं, सुनो महक, 4 बजे पड़ोस में कथा है, मैं वहाँ जाऊँगी, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। स्वयं उस वक्त वहीं बैठे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी मम्मी के इस बात को सुनकर कहता है, पर मम्मी मैं तो ऑफिस में रहूँगा और इस बीच अगर महक को कोई ज़रूरत महसूस हुई तो? कमला जी, तो तू क्या चाहता है बेटा? मैं पूरी दुनियादारी छोड़ बस तेरी बीवी की सेवा करूं? हर जगह तो जाना छोड़ ही दिया है, इसके चलते अब पूजा पाठ तो कर लेने दे इस उम्र में। स्वयं यह क्या कह रही हो मम्मी? आपसे महक की हालत तो छुपी नहीं है, वह जानबूझकर तो आपके काम नहीं करवा रही ना। स्वयं के इस बात से कमला जी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। दिन बीतते गए और महक ठीक हो गई और वापस घर के कामों में लग गई। एक रोज मोना सुबह सुबह अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अपने मायके पहुंची है। उसे यूं अचानक देखकर कमला जी चौंक कर कहती हैं, अरे बेटा तुम, वह भी अचानक, सब ठीक तो है ना? मोना, हाँ मम्मी सब ठीक है। वह मेरे बैंक की परीक्षा का डेट आ गया है और मुझे भोपाल जाना है परीक्षा के लिए, तो भाभी ने कहा कि गुड़िया को यहाँ रखकर मैं चली जाऊँ, इसीलिए यूँ अचानक आना पड़ा। कमला जी, हाँ हाँ तू जा, गुड़िया अपनी नानी के साथ रहेगी, तू निश्चिंत होकर परीक्षा दे। मोना, मम्मी आप भी चल रही हैं मेरे साथ? मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी, आप चलेंगी तो मुझे साहस मिलेगी। एक तो नया शहर, ऊपर से मैं अकेली कैसे जाऊंगी? कमला जी, अगर मैं भी चलूंगी फिर गुड़िया की देखभाल कौन करेगा? महक, क्यों? उसकी मामी भी तो रहती है ना यहाँ।
कमला जी, पर तुम अकेले घर के काम और गुड़िया को कैसे संभालोगी? बच्चा संभालना इतना भी आसान नहीं महक। मम्मी जी, काम कभी खत्म नहीं होंगे, पर दीदी का यह मौका बार बार नहीं आएगा और इस मौके पर हम ही उसके साथ होंगे ना। और वैसे भी एक दिन की ही तो बात है। फिर मोना और कमला जी चले जाते हैं। कमला जी, हम चले तो आए मोना, पर मेरा मन घर पर ही लगा हुआ है। इस महक का क्या भरोसा, अपना ख्याल तो रख नहीं पाती, गिर पड़कर हाथ पैर तुड़वा लेती है। पता नहीं इतनी नन्ही की बच्ची को कैसे संभालेगी। हमें गुड़िया का दायित्व उस पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मोना, मम्मी यह कैसी बातें कर रही हो आप? कोई जानबूझकर गिरकर अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाता। और आपको पता है, आपको मेरे साथ भेजने का प्लान भी महक का ही था। जब मैंने महक को अपने परीक्षा की बात बताई तो उसने झट से कहा, दीदी गुड़िया को मैं संभाल लूँगी, आप ना मम्मी को भी अपने साथ ले जाना। आपकी परीक्षा के बाद इन्हें थोड़ा घुमा फिरा देना। बेचारी मेरी वजह से कब से न जाने घर में कैद हैं। सच में उन्होंने मेरी इतनी सेवा की, मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। सच में मम्मी, खुश नसीब तो हम हैं जो हमें ऐसी लड़की हमारे घर के लिए मिली। मोना जब यह सब कह रही थी, कमला जी अपनी नजरें नीचे कर आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मोना, क्या हुआ मम्मी? कमला जी, बेटा, जब महक का एक्सीडेंट हुआ था, एक दिन भी बिना ताने के उसको मैंने खाना नहीं दिया। मुझे लगता था कि जब बहू सास की सेवा करे तो यह उसका दायित्व होता है, जो सास बहू की सेवा करे तो यह सास का एहसान होता है। जब हम अपनी बेटी के दायित्व इतने उत्सुकता के साथ ले लेते हैं, फिर उस बेटी की दायित्व लेने में क्यों हिचकिचाते हैं जो हमारे लिए अपने परिवार को छोड़कर आई है। मोना, मम्मी मेरी सास की भी यही सोच है। उनकी बेटी बीमार पड़े तो वह असली पर मेरी बीमारी नकली। पता है मम्मी, यह सिर्फ आपकी ही समस्या नहीं है, यह समस्या हम सभी की है। हम अपनी बेटी के मोह को कभी छोड़ ही नहीं पाते और इसके चलते दूसरे की बेटी को अपने मोह के धागों में कभी लपेट नहीं पाते, जबकि उस धागे को ज़्यादा सहेजना चाहिए। यह बेटी आपके दुख में पहले खड़ी होगी, क्योंकि अपनी बेटी को आने में तो वक्त लगेगा और कभी कभी एक सेकंड की देरी भी बड़ी भयंकर हो जाती है। कमला जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और जब वह घर आती हैं सबसे पहले महक को गले लगाकर कहती हैं, महक माफ़ कर दो मुझे, जो तुम पर तानों की बौछार की, जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बस एहसान ही जताया। महक, हाँ तो यह हक बनता है आपका। भला कौन सी सास अपनी बहू की सेवा करती है? कमला जी महक को शर्मिंदा भरी नज़रों से देखने लगी। तभी महक जोर से हंस पड़ती है और कमला जी को गले लगाकर कहती है, मम्मी जी, परेशान तो मैंने भी आपको खूब किया, वह मैंने भी अपनी हालत का थोड़ा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मेरे ठीक रहने पर आप अपने हाथों का खाना बनाकर कभी नहीं खिलाती हैं। वैसे आपके हाथों का स्वाद को चखने के लिए मैं फिर से अपने टांगे तुड़वा सकती हूँ। कमला जी, टांगे टूटे तेरे दुश्मन के, तुझे अब मैं हमेशा ही अपने हाथों से बना कर खिलाऊंगी। इसके लिए अपनी टांगे तुड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ मौजूद तीनों हंसने लगती हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।